बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के सांसद अनवारुल अजीम अनवर की कोलकाता में हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों की पुलिस इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। पुलिस ने सांसद की हत्या में उनके बचपन के दोस्त के शामिल होने की बात कही है, लेकिन अब इस मामले में हनी ट्रैप का एंगल भी सामने आ रहा है। लाश के टुकड़े करने वाले कसाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सांसद अनवारुल की हत्या मामले की जांच कर रही बंगाल पुलिस को शक है कि सांसद को हनी ट्रैप का झांसा देकर कोलकाता के फ्लैट में बुलाया गया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि जांच से संकेत मिल रहे हैं कि बांग्लादेशी सांसद को हनी ट्रैप के झांसे में फंसाया गया था। यह महिला मृतक सांसद के दोस्त की करीबी मित्र है। सांसद अनवारुल को कोलकाता के फ्लैट में इसी महिला द्वारा बुलाया गया था। पुलिस को शक है कि फ्लैट में जाने के बाद ही उनकी तुरंत हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में अनवारुल को एक पुरुष और एक महिला के साथ फ्लैट में जाते देखा जा सकता है। इन दोनों शख्स को बाद में फ्लैट से बाहर आते और अगले दिन दोबारा फ्लैट में जाते देखा जा सकता है, लेकिन सांसद को फ्लैट से कभी बाहर आते नहीं देखा गया। लेकिन ये दोनों आरोपी बड़े ट्रॉली सूटकेस लिए फ्लैट में दाखिल होते दिखाई दे रहे थे। पुलिस का कहना है कि यह एक सुनियोजित हत्या है। सांसद के एक पुराने दोस्त ने इस हत्या को अंजाम देने के लिए बहुत बड़ी रकम, लगभग 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने बांग्लादेश के सांसद की हत्या मामले में पहली गिरफ्तारी की है। सीआईडी सूत्रों का कहना है कि जिहाद हवलदार नाम के एक शख्स को पश्चिम बंगाल सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। जिहाद पेशेवर कसाई है। उसे हत्या के मास्टरमाइंड अख्तारुज्मा ने इस काम को अंजाम देने के लिए विशेष रूप से मुंबई से बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक जिहाद को 2 महीने पहले इस काम के लिए हायर किया गया था और मुंबई से कोलकाता बुलाया गया था। जिहाद को 5 करोड़ रुपए की सुपारी का एक हिस्सा भी दिया गया था। वह कोलकाता एयरपोर्ट के पास एक होटल में ठहरा हुआ था। बता दें कि शुरुआती जांच में पता चला कि सांसद अनवारुल के करीबी दोस्त ने इस मर्डर के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। सांसद का ये दोस्त अमेरिकी नागरिक है। जांच के मुताबिक बांग्लादेशी सांसद अनवारुल के बचपन के दोस्त अख्तारुज्मा शाहीन ने कारोबारी रंजिश के चलते सांसद की हत्या की योजना बनाई थी। शाहीन झेनैद का रहने वाला था। इसके पास अमेरिका की भी नागरिकता है। उसका भाई झेनैद के कोटचांदपुर म्यूनिसिपैलिटी का मेयर है। बता दें कि अनवारुल झेनैद से ही सांसद थे। शाहीन 30 अप्रैल को अमान और उसकी एक महिला मित्र सिलिस्टा रहमान के साथ कोलकाता गया था। इन्होंने कोलकाता के सांजीबा गार्डन में एक डुप्लेक्स किराए पर लिया। शाहीन के 2 सहयोगी सियाम और जिहाद पहले से ही कोलकाता में थे। इन्होंने साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। शाहीन 10 मई को बांग्लादेश लौट गया। उसने हत्या की पूरी जिम्मेदारी अमान को सौंप दी। योजना के मुताबिक अमान ने बांग्लादेश से 2 और हिटमैन कोलकाता बुलाए। फैजल, साजी और मुस्ताफिज 11 मई को कोलकाता गए और इस साजिश में शामिल हो गए। इंटेलिजेंस अधिकारियों के मुताबिक अमान से मिली जानकारी के अनुसार शाहीन को पहले से ही पता था कि सांसद 12 मई को कोलकाता जाएंगे। उसने अमान से हत्या के सभी तैयारियां करने को कहा। इन्होंने हत्या के लिए कुछ तेजधार हथियार भी खरीद लिए थे। सांसद अनवारुल 12 मई को दर्शन बॉर्डर के जरिए कोलकाता गए। वह पहले दिन अपने दोस्त गोपाल के घर पर रुके। इस बीच हत्यारे ने उन्हें 13 मई को अपने फ्लैट पर बुलाया। अनवारुल 13 मई को संजीबा गार्डन के अमान के अपार्टमेंट में गया। इस बीच अमान ने अपने साथियों फैजल, मुस्ताफिज, श्याम और जिहाद के साथ मिलकर उन्हें दबोच लिया। उन्होंने अनवारुल से शाहीन को पैसे लौटाने को भी कहा। इसी गहमा गहमी में उन्होंने तकिए से मुंह दबाकर अनवारुल की हत्या कर दी। हत्या के बाद अमान ने इसकी जानकारी शाहीन को दी।
इंटेलिजेंस अधिकारियों ने अमान से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि शाहीन के कहने के अनुसार ही अनवारुल के शव के टुकड़े किए गए ताकि उन्हें आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। इसके लिए फ्लैट्स के पास से एक शॉपिंग मॉल से 2 बड़े ट्रॉली बैग और पॉलीथीन खरीदे गए। इन पॉलीथीन बैग और ट्रॉली में शव के टुकड़ों को रखा गया। घटना की रात शव के टुकड़ों को फ्लैट में ही रखा गया। इस बीच हत्यारे बाहर से ब्लीचिंग पाउडर लेकर आए और उससे फ्लैट में खून के धब्बों को साफ किया। सूत्रों का कहना है कि कोलकाता पुलिस के पास उस फ्लैट और आसपास की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज है। इन फुटेज से पता चलता है कि अमान और उसके सहयोगी ट्रॉली बैग और फ्लैट के बाहर रखे सांसद अनवारुल के जूते लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि शाहीन की महिला मित्र बाहर से पॉलीथीन बैग और ब्लीचिंग पाउडर लेकर आ रही है। हत्या के बाद अमान के कहने पर उसके 2 सहयोगी सांसद अनवारुल के दोनों फ़ोन लेकर अलग अलग दिशाओं में गए ताकि जांचकर्ताओं को सांसद की लोकेशन को लेकर भ्रमित किया जा सके। बाद में 17 मई को फैजल और मुस्ताफिज बांग्लादेश लौट गए। सूत्रों का कहना है कि अख्तारुज्जमान शाहीन सांसद की हत्या की योजना बनाने के बाद 10 मई को ढाका लौट गया था। जब सांसद के लापता होने की खबर देश भर में सुर्खियों में आ गई तो वह 18 मई को भारत से होता हुआ नेपाल गया। वह 21 मई को नेपाल से दुबई के लिए रवाना हुआ। वह 22 मई को दुबई से अमेरिका चला गया। अधिकारियों का कहना है कि सांसद अनवारुल की हत्या के पीछे गोल्ड स्मगलिंग के पैसे के बंटवारे से जुड़ा विवाद है। अख्तारुज्जमान शाहीन गोल्ड स्मगलर हैं और कहा जा रहा है कि सांसद अनवारुल पर भी गोल्ड स्मगलिंग के आरोप लगे हैं। बता दें कि अनवारुल 2014, 2018 और 2024 लगातार 3 बार झेनीत 4 निर्वाचन क्षेत्र से अवामी लीग के टिकट पर सांसद चुने हुए थे। आपको बता दें कि बांग्लादेशी सांसद इलाज कराने के लिए 12 मई को कोलकाता पहुंचे थे। वह कोलकाता में अपने एक दोस्त के घर पर थे, लेकिन 13 मई की दोपहर यह कहकर निकले थे कि उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और वह रात के खाने के लिए घर वापस आ जाएंगे। लेकिन इसके 6 दिन बाद विश्वास ने पुलिस में 18 मई को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है।